अपनों ने ही छीन ली खुशियां, पति से अलग होकर के पछता रही है एक पत्नी। दोस्तों, महिला ने कहा कि अपने भाई और पिता की बातों में आकर के मैंने खुद की ज़िंदगी है वह खराब कर ली और मुझे एहसास तब हुआ जब अपने उसका पति था उसने दूसरी शादी कर ली थी। दरअसल दोस्तों, एक महिला है वह अपनी आप बीती सुनाती है क्योंकि उसकी महिला है वह कहती है कि मेरी ज़िंदगी है वो अच्छे से चल रही थी। मैंने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के 4 साल बाद है अपनी ज़िंदगी है वो अच्छे से गुजर रही थी और दोनों अच्छे प्रेम से रह रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों, बीच में अगर कोई आ जाए तो ज़िंदगी है वह खराब हो जाती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही कहानी ही इस महिला ने अपनी आबीती सुनाई कि वह उसकी ज़िंदगी थी वो अच्छे से गुजर रही थी। दोनों है पति पत्नी अच्छे से प्रेम से रह रहे थे क्योंकि दोनों की लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज के कारण दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दरअसल दोस्तों, दोनों है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इस चलते दोनों के 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चे अच्छे से खुश थे। पूरा परिवार था वो दोनों खुश थे। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, बीच के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है इस मामले में कि महिला के जो पिता और भाई हैं वह उसे बहलाते फुसलाते हैं और उसके बाद में उससे झूठा मुकदमा है वह दर्ज करवा देते हैं दहेज उत्पीड़न का मामला है वह अपने पति पर लगा देती है। और उसके बाद में जो मामला है वह मुकदमा है वह लंबे समय तक चलता है, करीबन 4 साल तक वह अदालत के अंदर दोनों जाते हैं और इस मामले की जांच होती है। दोनों अदालत के अंदर पेश होते हैं। काफ़ी लंबे समय तक यानी 4 साल तक ये मामला चलता रहता है। लेकिन इस मामले की कोई भी कहते हैं कि पुष्टि नहीं होती है और उसके बाद में अंततः यह मामला समझौते के ऊपर समाप्त हो जाता है क्योंकि दोनों के अंदर समझौता हो जाता है और समझौता होने के बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इस समय इतना जो समय लगा था उसमें उसका पति था वह पूरी तरह टूट चुका था और महिला है वह भी काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि बर्बाद हो चुकी थी उसकी ज़िंदगी भी। क्योंकि दोस्तों, उसके बाद वह महिला सोचती है कि मैं कैसे भी करके अपने पति से माफ़ी मांग लूँगी, उसके परिवार वालों से माफ़ी मांगूंगी कि उसकी गलती हो गई, उसने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। दोस्तों, वह पति है उसने दूसरी शादी कर ली थी और महिला की उस समय उम्र है वह 37 साल हो चुकी थी। इस बीच उसके 2 बच्चे भी थे जो दोनों बच्चे हैं वह महिला के पास ही रह रहे थे। महिला कहती है कि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मैंने सोचा था कि जो भाई और भाभी, माता और पिता है थे वो लोग उसे साथ का दावा कर रहे थे कि उसका साथ देंगे, वो उन लोगों ने आज मुझसे मुंह मोड़ लिया, यानी कि वो लोग हैं मुझसे अलग हो गए। लेकिन मैंने सोचा तक नहीं था कि ये लोग भी मुझसे मनाता तोड़ लेंगे। ऐसी बात है महिला कहती है। लेकिन महिला है वह अपने पति से माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और वह उसका पति दूसरी शादी कर लेता है। महिला है वह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद महसूस करती है क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि जो साथ देने वाले होते हैं वही अगर साथ छोड़ दे और वही बीच रास्ते में छोड़ दे तो इंसान की ज़िंदगी है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। महिला कहती है गए मेरे और 37 साल की मैं अब अपने आप को असफल मानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत गलत किया और मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं अपने पिता और अपने भाई की बातों में आकर के मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अपनों की बातों में आकर के मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी है वह बर्बाद कर ली। दोस्तों, ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी और इसके अंदर अलग अलग लोग हैं वह यूजर्स हैं वह अलग अलग राय दे रहे थे। किसी ने तो कहा कि महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी ने महिला की कड़ी आलोचना भी की है और कई ने कहा कि माता पिता और भाई जैसे रिश्तेदार अगर इतनी बड़ी चालाकी कर सकते हैं क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि अपना स्वार्थ है वह साधने के लिए इंसान कहीं तक भी गिर सकता है। और महिला के साथ में अलग अलग यूजर्स ने अपनी अपनी राय दी और अपनी राय के अंदर लोगों ने कईयों ने आलोचना की तो कईयों ने महिला का समर्थन किया और कईयों ने महिला को
मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी बातें भी कही। दोस्तों ये मामला था, ये जो कहानी थी ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई। और दोस्तों महिला ने अपनी आबीती है वह पूरी सुनाई और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों एक रिपोर्ट के आधार पर जो क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है उसके 2022 के अनुसार अगर हम देखें तो 34,000 मामले ऐसे हैं जो झूठे पाए गए हैं। और उसके बाद जो 39,000 मामले हैं उनमें भी कहीं है झूठ पाया गया है। तो उनमें से कई मामले ऐसे हैं जो बलात्कार के थे, कई मामले ऐसे हैं जो महिलाओं पर हमला करने के थे, तो कहीं दहेज उत्पीड़न के मामले थे। सब के सब मामले हैं वह इनमें से झूठे पाए गए हैं और इन मामलों की वजह से ही हर एक इंसान की ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों ये जो मामले हैं, ये जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, इसमें समाज को ही नहीं जबकि हर एक इंसान को ठेस पहुंचती है और समाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है। दोस्तों ये जो मामला था ये सामाजिक चेतावनी भी समझिए इस मामले को, क्योंकि समाज के अंदर जब ऐसे मामले होते हैं तो इंसान है टूट जाता है। दोस्तों जब झूठा केस कर दिया जाता है, झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है तो इंसान है पूरी तरह से टूट जाता है। और जब तक कि इस मामले की जांच होती है और ये मामला जब तक कि सुलझता है, सामने आता है, तब तक इंसान बर्बाद हो जाता है, इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वह कहीं का भी नहीं रहता है। दोस्तों इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि महिला ने यही बात कही कि उसने अपने भाई और पिता के बातों में आकर के उसने अपने पति पर झूठा आरोप लगाया और झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। और उसके बाद में जैसे ही इस बात का समझौता हुआ तो पति पत्नी अलग हुए, लेकिन उसके बाद उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और उसका पिता और भाई थे वो दोनों ने महिला से मुंह मोड़ लिया। तो उसने कहा कि जो लोग मेरे से साथ देने का वादा कर रहे थे उन्हीं लोगों ने मेरे से मुंह मोड़ लिया। तो दोस्तों मैंने बहुत बड़ी गलती की और महिला ने अपनी कहानी सुनाई। दोस्तों ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के साथ में भी होता है, लेकिन कहते हैं कि जब तक ये बात सामने आती है तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और यही बात महिला ने कहा कि मैं अपने पति से माफ़ी मांगूंगी, लेकिन जब तक उसने माफ़ी मांगने की सोची उस समय तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। उसका पति दूसरी शादी कर चुका था। अब महिला के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। महिला थी वह सिर्फ पछतावा कर सकती थी, लेकिन महिला को यह नहीं पता था कि जो लोग मेरे से साथ देने का वादा कर रहे हैं वो मुझसे मुंह मोड़ सकते हैं, वो मुझसे मुंह कर सकते हैं क्या। लेकिन महिला के साथ जो हुआ वो बड़ा ही गलत हुआ और महिला ने अपनी बात है वह साझा की। तो दोस्तों ये कहानी थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। और दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद है वह किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, जबकि समाज में जागरूकता लाना है। दोस्तों समाज जागरूक होगा तो ऐसी जो घटनाएं हैं वह सामने नहीं आएंगी। दोस्तों ऐसे जो झूठे मुकदमे जो महिला ने अपनी आबीती बताई, ऐसे जो मामले हैं वो हमारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे तो इन मामलों से कहीं हद तक हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों महिला ने जो कहानी सुनाई, अपनी आबीती बताई वो बड़ी ही अच्छी थी, क्योंकि महिला के साथ जो बीता था वही महिला ने पूरा सच बताया कि अपने लोग भी कभी कभी दगाबाज निकल सकते हैं। उसे नहीं पता था क्योंकि पिता और भाई थे, उन लोगों ने एक साजिश के तहत उस महिला को एक दहेज उत्पीड़न का मामला झूठा दर्ज करवा दिया और अपने पति से अलग करवा दिया। दोस्तों लव मैरिज के बाद महिला काफ़ी खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन महिला की जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसने अपनी कहानी सुनाई। और दोस्तों उसने ये जो कहानी है ये एक महिला के साथ नहीं, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं के साथ होती है। और आखिर में उसे पछतावा ही बचता है, क्योंकि पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों हम सचेत रहें, सजग रहेंगे तो इन कहानियों से कहीं हमें छुटकारा मिल सकता है। ये जो घटनाएं हो रही हैं हमारे सामने, इनसे कई हद तक हमें छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद यही था कि समाज है वह जागरूक हो और समाज के अंदर ऐसी जो बातें हो रही है, ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही है, इनसे कई हद तक हम बच सकते हैं। तो दोस्तों हमें सचेत रहना होगा और सजग रहना होगा, तब जाकर के हम इन घटनाओं से बच सकते हैं।